जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। ऑडियो वीडियो क्लियर है बताइए। बाल बच्चे सुखी हैं, संपन्न हैं, बढ़िया हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल, लव यू भाई, लव यू टू। सुमन कुमार, देवेंद्र देव, मनीषा, मधु कुमारी, सौरभ, अनुज सैनी, सुशील, श्वेता, दीपक, विजय, विशाल, अंकित, प्रीति, सिलू, सुमित, विजय, संध्या, बाजू, सैनी, प्रियांशु, मुस्कान, श्वेता, बहुत शानदार। तो काफ़ी बच्चे जो हैं वो भारी संख्या में लाइव हैं। ठीक है, किन किन का नाम लूँ मैं यहाँ पे। और आप लोगों के एप्लीकेशन में जो 2-3 टॉपिक्स हैं जिनके वीडियोस में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट की 12 हो गई और एसआई इंस्टॉलमेंट 2 हो गया, तो उनको हम आराम से तसल्ली से जो है इस संडे रिकॉर्ड करने वाले हैं और मंडे तक आप लोगों की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ये हम आप लोगों को आश्वासन देते हैं। तो उसके लिए जो है कृपया करके कमेंट ना करें, उसके लिए हमने सुन लिया है आपकी बात, आपकी अर्जी लग गई है और उसका समाधान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं, तो आगे बढ़ते हैं और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, फैक्टर। कल दिन में हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए कल रात में मैंने क्लास ली थी। तो जितने बच्चों ने कल रात वाली क्लास नहीं देखी है, उसका टाइटल भी हमने बदल दिया, नंबर ऑफ़ ज़ीरो की क्लास लगी थी, तो वो नंबर ऑफ़ ज़ीरो पार्ट 3 हो गया हमारा, तो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत बच्चे इस बात से अवेयर नहीं होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बता दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जितने संख्या में बच्चे हैं, कल वाली नंबर ऑफ़ ज़ीरो वाली क्लास देख लीजिएगा। 3 क्वेश्चन कराए थे और तीनों के तीनों बहुत ज़बरदस्त सवाल थे। अब शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक जो है वो हमारा है फैक्टर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने शुरू में ही नंबर सिस्टम में कहा था कि नंबर सिस्टम में हमारे 5 टॉपिक हैं। यूनिट डिजिट हो गया, नंबर ऑफ़ ज़ीरो हो गया और हमारा फैक्टर हो गया। और उसके बाद हमारे 2 टॉपिक जो होंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें अगर हम बात करते हैं तो डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर की, उनको हम आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे। ये जो फैक्टर वाली क्लास होगी हमारी, ये 1 से 2 क्लासेस, 2 से 3 क्लासेस में बड़े प्यार से निपट जाने वाली है। इसमें बहुत सारी बातें हैं जानने को, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं आपके पेपर में, तो इसीलिए ध्यान से पढ़ना है इस टॉपिक को, बड़े तसल्ली से, बड़े प्यार से, और एक एक बात को यहाँ पर मेरे भाई सीखना है, जानना है, समझना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को यहाँ पे। और सबसे पहले जो है यहाँ बताते हैं, चलिए आप लोग बताइए यहाँ पर फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है। किसी बच्चे को पता है, बताओ फैक्टर होता क्या है, गुणनखंड होता क्या है और डिफरेंस क्या है फैक्टर में और मल्टीपल में अगर हम बात करें तो। ठीक है, किसी भी संख्या का हम ऑड फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का हम इवन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, तो सारी बातें हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि फैक्टर होता क्या है मेरे भाई। तो जैसे मान लो जो संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, तो उन्हें हम फैक्टर बोलेंगे। मान लीजिए कि अगर कोई संख्या मैंने लिख दी 12, अब ये 12 जो है किन किन संख्याओं से कट जाती है, जिन जिन संख्याओं से ये कट जाती है वो क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। तो जैसे मान लीजिए कि 12 है, 12 हमारा 1 से कटती है और 1 से कितनी बार में कटती है, तो 1 से कटती है 12 बार में, यानी यहाँ पर 2 से काटेंगे अगर तो 2 से कितनी बार में कटेगी, 6 बार में। 3 से अगर हम काटेंगे कितनी बार में, 4 बार में। तो 1 भी इसका फैक्टर होगा, 2 भी इसका फैक्टर होगा, 3 भी इसका फैक्टर होगा, 12 भी इसका फैक्टर होगा। यानी जो संख्या जिन जिन संख्याओं से मेरे भाई कट जाए वो उसके क्या हो जाते हैं, फैक्टर। तो 12 का फैक्टर हमारा 1 भी है, 12 का फैक्टर 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है और खुद 12 भी है मेरे भाई। ठीक है, ये बात हमने आपसे कह दी यहाँ पे। तो फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन क्या क्या रहता है, तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये रहता है कि किसी भी संख्या का कितना फैक्टर होता है, नंबर ऑफ फैक्टर बताइए कि उसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा सवाल रहता है यहाँ पे कि उसके सम ऑफ फैक्टर बता दीजिए कि सम ऑफ फैक्टर कितने होंगे। फिर ऐसे ही रहता है यहाँ पर, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर हो गया, फिर उसके बाद सम ऑफ फैक्टर हो गया। फिर जो आप फैक्टर इसमें बना रहे हैं उसमें कितने इवन है और कितने ऑड हैं वो मेरे भाई पूछा जाता है। ये नंबर ऑफ ऑड फैक्टर इसमें कितने हैं। फिर उसके बाद नंबर ऑफ ऑड फैक्टर आपने अगर निकाल दिया
तो फिर वो जो ऑड फैक्टर है उसका सम पूछा जाता है कि सम ऑफ ऑड फैक्टर कितने हो गए। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर कितना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर क्या हो गया, और फिर उसके बाद सम ऑफ़ इवन फैक्टर कितना हो गया, सम ऑफ क्या हो गया, तो सब अनइवन फैक्टर्स कितने हो गए। और लास्ट में जो हमसे पूछा जाता है वो हमसे पूछा जाता है प्रोडक्ट, कि अगर सभी फैक्टर्स का अगर हम देखें तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हमारा कितना हो जाएगा। यानी एक ये पूछा जाएगा कि जितने भी फैक्टर हैं उनका सम कितना है, उनका प्रोडक्ट कितना है। फिर ऑड फैक्टर कितने और ऑड फैक्टर का सम कितना है। फिर इवन फैक्टर कितने, इवन फैक्टर का सम कितना है। तो छोटी छोटी बात जो है हम यहाँ पर आपको बताते हैं, ठीक है। पूजा कह रही है सर साइंस की क्लास नहीं हो रही है, सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा। मेरे भाई साइंस के लिए एक नए टीचर को हमने रिक्रूट किया है जो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और उसकी अनाउंसमेंट आज हम यूट्यूब की क्लास में कर देंगे। जो यूट्यूब पर आज हमारी अनाउंसमेंट होने वाली है उसमें प्रॉपर तरीके से बता दिया जाएगा। तो नीतू ढाका मैडम जो है वो बायोलॉजी पढ़ा रही हैं, और बाकी जो हमारे दोनों टीचर हो जाएंगे वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री जो है वो पढ़ाएंगे, बाकी टीचर जो हमारे हो गए, ठीक है। आ जाइए। तो ये सारी बातें जानने के पहले आपको एक बात जानना ज़रूरी है कि पहली बात मेरे भाई फैक्टर क्या होता है, दूसरी बात मेरे भाई मल्टीपल क्या होता है। बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है। तो दो टर्म होते हैं हमारे, एक हमारा होता है फैक्टर और दूसरा हमारा हो जाता है मल्टीपल, ठीक है। जिसको एक को बोलते हैं गुणनखंड और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, तो गुणनांक हो जाएगा। तो ये फैक्टर हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया मेरे भाई, मल्टीपल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ 12 लिखा, तो 12 हमारा किन किन संख्याओं से कट जाएगा। जिन संख्याओं से कट जाएगा वो इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर। जैसे 12 हमारा 1 से कट जाएगा, 12 हमारा 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। और 12 को गुना करके 12 जैसी कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तो 12 का 1 गुना 12 हो गया, 12 का 2 गुना 24 हो गया, 12 का 3 गुना 36 हो गया, 12 का 4 गुना 48 हो गया। ये इसके सारे के सारे क्या हो गए, मल्टीपल हो गए। फैक्टर जो होते हैं वो बड़े लिमिटेड होते हैं, उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो मल्टीपल होते हैं वो लिमिटेड नहीं होते हैं, ये अनंत तक जा सकता है, इसीलिए इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। तो जो एलसीएम होता है ना वो वहीं लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में चर्चा की जाती है। तो समझे मेरी बात को। तो फैक्टर का एक अंत है लेकिन मल्टीपल का कोई भी एक अंत नहीं है। साथ में अगर फैक्टर जो होता है किसी भी संख्या का, अगर आप 12 का फैक्टर निकाल रहे हो तो वो या तो 12 के बराबर होगा या फिर 12 से मेरे भाई कम होगा, 12 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम मल्टीपल के बारे में बात करते हैं तो मल्टीपल कभी भी संख्या के बराबर या संख्या से ज़्यादा होता है। तो हम ऐसा भी एक पॉइंट हमेशा लिख सकते हैं, और वो क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा फैक्टर होगा या तो वो बराबर होगा और नहीं तो हमेशा छोटा होगा, किससे, तो हमारे नंबर से। लेकिन जो हमारा मल्टीपल होता है मेरे भाई, याद रखना हमेशा, मल्टीपल जो होता है वो हमेशा संख्या के बराबर होता है या फिर ज़्यादा होता है, किसके, तो वो नंबर के, जिस भी नंबर का आप निकालना चाह रहे हैं। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब चूंकि आप इसके अंदर फैक्टर को देख रहे हैं तो देखिए आपको कुछ इवन नंबर भी दिख रहा है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया। कुछ इसमें आपको ऑड नंबर भी दिख रहा है। तो एक एक करके हम सारी बातें जानते हैं। फिलहाल अगर हम यहाँ देखें इस क्वेश्चन में, तो यहाँ सबसे पहला सवाल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चों बताओ इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। नंबर ऑफ फैक्टर कितने फैक्टर हैं इसके, तो बोलोगे 1 2 3 4 5 और 6। कितने फैक्टर हैं, तो 6 फैक्टर हैं। फिर उसके बाद मैं अगर पूछ दूं कि उन फैक्टर का सम कितना है, सम ऑफ फैक्टर कितना है, तो बोलोगे सर सबका सम जोड़ कर देख लेते हैं। 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28। तो सर सम कितना आ गया, तो 28 आ गया। फिर तीसरा सवाल अगर हम आपसे ये पूछ दें कि नंबर ऑफ, ठीक है, ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ किसका फैक्टर, ऑड फैक्टर, कि इसमें जो ऑड फैक्टर है उनकी संख्या कितनी है, तो बोलोगे सर इसमें कितने ऑड फैक्टर हैं, 1 और 1 2, यानी कितने ऑड फैक्टर हो गए, तो 2 हो गए। और फिर मैं अगर पूछूं कि उनका सम कितना है, सम ऑफ ऑड फैक्टर कितना है, तो बोलोगे सर सम ऑफ ऑड फैक्टर हो गया तो 1 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना है, कि मेरे भाई इसके अंदर जो है सम संख्या, सम फैक्टर, सम गुणनखंड हमारे कितने हो गए, तो आप यहाँ बोलेंगे सर इवन फैक्टर कितना है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यही चारों हमारे क्या हैं, तो यही चारों हमारे इवन फैक्टर हैं। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर मेरे भाई हो जाएंगे हमारे 4। कितने इवन फैक्टर हो जाएंगे, तो 4 इवन फैक्टर हो जाएंगे। और अगर इन इवन फैक्टर का मेरे भाई सम ऑफ इवन फैक्टर देखें तो सब ऑफ इन फैक्टर्स हमारे कितने हो गए,
ठीक है, सम ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हो गए? तो देखो 1 2 3 और 4, तो 12 और 6 18, 18 4 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 24 हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप टोटल के सम में से ऑड के सम को घटा दें, 28 में से 4 को घटा दें तो 40 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है? लास्ट में हमारा हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, जिसको POF बोलते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हमारे कितने हो जाएंगे? फैक्टर का जो भी है वो प्रोडक्ट कितना होगा? तो बोलोगे सर देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 12, ये सारा का सारा, लेकिन इसको लिखने का एक तरीका होता है। जैसे लिखने का तरीका ये होता है 1 इंटू 12 12, 2 इंटू 6 12 और 4 इंटू 3 12। तो एक बार 12, एक बार 12, एक बार 12, यानी ये क्या हो जाएगा? तो 12 का मेरे भाई क्यूब हो जाएगा। अब जितनी भी बातें हमने यहाँ पर लिखी हैं वो सारी की सारी बातों को जो है, क्या अगर बड़ी से बड़ी संख्या आ गई तो भी ऐसे करेंगे। आज 12 है तो 12 के लिए मैंने ऐसे लिखा है, कल के दिन 12 की जगह 72 आ जाएगा तो ऐसे ही लिखेंगे, 12 की जगह 4586 आ जाएगा तो ऐसे ही लिखेंगे। क्या हर बार संख्या को हम निकालेंगे, हर बार उनका जोड़ लिखेंगे? ऐसे होगा क्या? बिल्कुल भी ऐसे नहीं होने वाला है। तो यानी कोई ना कोई तो हमें एक ऐसा तरीका सीखना पड़ेगा जिसके आधार पर हम नंबर ऑफ़ फैक्टर निकाल पाएँ, जिसके आधार पर उनका हम सम निकाल पाएँ, ये सारी बातें यहाँ जान पाएँ। कभी भी इवन फैक्टर का प्रोडक्ट या ऑड फैक्टर का प्रोडक्ट नहीं पूछा जाता है, वो नहीं निकाला जा सकता है। कहने का मतलब छोटी संख्या हो तो मैनुअली निकाल सकते हो, लेकिन फॉर्मूले से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर आपसे ये बात बोला, बहुत तरीके से समझिएगा कि हमारे पूरे के पूरे जो आप फैक्टर टॉपिक पढ़ रहे हो ना, फैक्टर का 90% पार्ट मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है। इसके अलावा आपके सिलेबस में फैक्टर में और कुछ नहीं है, और जो बाकी का 10% पार्ट है वो हमारा मिसलेनियस है, वो हम आपको पढ़ाएंगे। तो एक तरीके से अगर हम आसान भाषा में बोले तो पूरे फैक्टर चैप्टर का एक ग्लिम्स, एक सार, एक समरी यहाँ दिया गया है। आपको बस इतना ही पढ़ना होता है, और चंद बातें होती हैं मेरे भाई, यहीं ध्यान रखना होता है। बेचारे बच्चे इसी में कन्फ्यूज़ रहते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो पहली बार जब हमने भी फैक्टर नाम का कोई टॉपिक सुना, हमने भी कहा यार कितनी चीज़ें हैं जानने को, लेकिन जब समेटने पर आए तो पता चला मात्र इतनी ही चीज़ें हैं जानने को। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना है। आशीष कुमार कहते हैं सम फैक्टर और ऑड फैक्टर समझ में नहीं आया। बिल्कुल हम समझाते हैं, हम एक एक बात बताते हैं। NOF का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 लिख दिया। सम ऑफ फैक्टर यानी जो भी आपके ये फैक्टर है ना, जिन जिन संख्याओं से इकट्ठा है, अगर उनको जोड़ने पर लेकर आए तो क्या हो जाएगा? तो जोड़ कर देखिए, तो 12 6 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27, 27 और 1 28, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, आशीष जी आप ही का आंसर दे रहे हैं मेरे भाई। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। जितने भी हमारे ऑड फैक्टर हैं उनकी संख्या कितनी है? कितने तरह के ऑड फैक्टर हैं इसके पास? तो इसके पास 6 फैक्टर हैं, जिसमें मात्र 2 ही संख्याएं ऑड है, एक 1 है और एक 3 है। इसलिए नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना हो गया? तो 2 हो गया। मात्र 2 ऑड फैक्टर हैं। उनका सम कितना है? तो 1 + 3 हमारा कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। उसी तरीके से इवन फैक्टर कितने हैं? 1 2 3 4, 4 तरह के इवन फैक्टर हैं हमारे पास। उनका सम कितना है? तो 12 6 18 4 22 और 2 24 हो गया हमारा। ठीक है, और लास्ट में हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के लिए मुझे 1 2 इन सब को गुना करना है। किस किस को मेरे भाई गुना करना है? तो 1 को, 2 को, 3 को, 4 को और यहाँ 6 को और मेरे भाई 12 को। तो मैंने क्या किया, इस गुना को मैंने ऐसे लिख दिया कि 1 × 12 पास में रहेगा। फिर यहाँ 2 को मैंने 6 के साथ गुना कर दिया, ये पास में रहेगा। और मैंने 3 को 4 के साथ गुना कर दिया, ये पास रहेगा। 1 × 12 ये भी 12 है, 2 × 6 हमारा ये भी 12 है, और ये भी हमारा कितना है? तो 12 है। यानी ये कितना हो जाएगा? तो 12 का मेरे भाई क्यूब। 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। तो यहाँ 1728 लिख देंगे। लेकिन इन बातों को मैंने कहा ना कि हमें ऐसे नहीं सीखना एकदम बउआ की तरह, हमें बेसिक जो है इसके पीछे का एक स्मार्ट अप्रोच सीखना है कि असल में सवाल बनते कैसे हैं। तो एक एक करके हम शुरू करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ़ फैक्टर। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अपने कॉपी में कि अभी शुरुआत क्या करने वाले हैं? नंबर ऑफ़ फैक्टर शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ जानते हैं। चलिए आ जाइए। तो सबसे पहला हमारा हो गया गुणनखंडों के मेरे भाई, क्या हो गया यहाँ पर? संख्याएं। तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स है यहाँ पे कि कोई भी संख्या होती है तो उसका हम फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखा 24 नाम का, और मैंने कहा इसके फैक्टर कितने हैं बताओ। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पर ये जो फैक्टर शब्द है, इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से इसको डिवाइड करते चले जाओ और इसको हमेशा प्राइम फैक्टर में तोड़ा करो।
ठीक है, यहाँ पर। तो आप यहाँ बोलोगे कि सर देखिए समझिए मेरी बात को, यहाँ पर ये जो 24 से पहले मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। सबसे छोटी संख्या से पहले 2 से करो। 2 से कितनी बार में जाएगा, तो बोलोगे सर 2 से 12 बार में जाएगा। फिर 2 से और करो, कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। फिर 2 से और करो, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। फिर 3 से करो, कितनी बार में, 1 बार में। तो कभी भी कोई भी संख्या अगर आप फैक्टर निकालते वक्त लिखते हैं तो पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के सवाल नहीं बना पाएंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या मिला, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में ये मिला, 2 कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इनटू 3 का पावर कितना हो जाएगा, तो 3 का पावर हमारा 1 हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी नंबर ऑफ़ फैक्टर अगर आपको निकालना हो तो नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालने का जो हमारा ट्रिक होता है, जो हमारा कंसेप्ट होता है, वो हमारा ये होता है कि हम पावर में एक बढ़ाकर गुना करते हैं। जैसे इसके पास कितना पावर है, आप यहाँ बोलेंगे इसके पास कितना पावर है, 3 है। तो 3 में 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 4 हो गया। और 1 में 1 बढ़ा दिया तो 2 हो गया। तो यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर 8 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताओ। चलो आ जाओ, अगला जानते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा हो सकता है कम समझ में आया हो आपको ये वाला पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि कल के दिन मैंने कह दिया कि x नाम की कोई संख्या है और इस x के पास यहाँ 2 के 3 पावर हैं, उसके बाद यहाँ 3 के 2 पावर हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है 7 के मान लीजिए कि 4 पावर हैं। आप इसके नंबर ऑफ़ फैक्टर बताइए कि इसके कितने फैक्टर होंगे। तो आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालने का एकमात्र तरीका है और वो तरीका हमारा ये है कि पावर में 1 बढ़ा दो और उसे गुना कर दो। जैसे इसके पावर में 3 है तो 3 में 1 बढ़ा दीजिए तो 4 हो जाएगा। इसके पावर में 2 है, 2 में 1 बढ़ा दीजिए तो 3 हो जाएगा। इसके पावर में 4 है, 4 में 1 बढ़ा दीजिए तो 5 हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा, 5 × 3 15, 15 × 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। वो हम एक क्यों बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, वो सारा बात हम समझाएंगे। थोड़ा सा वक्त रखो और थोड़ा सा तसल्ली रखो। यहाँ पे हर एक पॉइंट आपको बताएंगे क्यों हम एक पावर को बढ़ा देंगे, कैसे हम क्या कर देंगे, हर एक पॉइंट क्लियर है। फ़िलहाल मेरा एक सवाल है आप लोगों से और जल्दी से देखते हैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कौन करता है। एक बी नाम की संख्या है और बी नाम की संख्या जो है वो कुछ इस प्रकार बनी है कि 2 के 7 पावर है, 3 के हमारे 2 पावर है, 5 का मेरे भाई 1 पावर है। फटाक देना यहाँ पर ये बता दो कि इसके नंबर ऑफ़ फैक्टर कितने होंगे। बताइए नंबर ऑफ़ फैक्टर हमारे कितने होंगे, जल्दी से बताइए कि कितना होगा आपका नंबर ऑफ़ फैक्टर, बताइए। आशीष कुमार कह रहे हैं सर 24 का फैक्टर 4 × 6 भी तो होता है। बच्चे बिल्कुल होता है, 4 भी उसका फैक्टर है, 6 भी उसका फैक्टर है, लेकिन 2 भी उसका फैक्टर है, 12 भी उसका फैक्टर है, 3 भी उसका फैक्टर है, 8 भी उसका फैक्टर है। तो आपसे टोटल नंबर ऑफ़ पूछा जा रहा है ना। आप तो मात्र 2 ही फैक्टर बता रहे हैं, 4 और 6 बता रहे हैं, बाकी फैक्टर के बारे में कौन बताएगा। तो हमें तो सारे फैक्टर बताने होते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर ये देखो 7 है तो 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8 बन जाएगा। सर 2 है, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 बन जाएगा। 1 है, 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। 8 का 3 गुना 24, 24 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 48। यानी मेरे भाई इस संख्या के पास कुल मिलाकर कितना है, तो 48 फैक्टर हैं हमारे। ठीक है, अब आप लोगों के मन में ये चर्चा चल रही होगी कि सर ने यहाँ पर 1 बढ़ाने को बोला तो उन्होंने क्यों बोला, क्या सोचकर बोला यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम आपको एक छोटा सा बात बताते हैं, समझना मेरी बात को। ठीक है, आप बस मेरी बात को समझना कि ये इसके पीछे का हम एक प्रूफ दे रहे हैं आपको सबसे पहले कि यहाँ पर जो है मैंने 1 बढ़ाने को क्यों कहा है। तो जैसे मैंने यहाँ देखा 24, 24 का मतलब 2 का क्यूब और 3 का पावर 1। अब आपको अगर लिटरली अगर हम बताएं तो हम आपको एक एक फैक्टर अभी मैच करवा के दिखाएंगे। यहाँ पे 24 हमारा किस किस संख्या से कटता है, 24 हमारा 1 से कटता है, 24 हमारा 2 से कटता है, 24 3 से कटता है, 24 4 से कटता है, 24 6 से कटता है, 24 8 से कटता है, उसके बाद यहाँ 24 12 से कटता है और 24 24 से कटता है। दुनिया में इसके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं है जो 24 का फैक्टर हो। देख लो 1 × 24, 2 से 12 बार में, 3 से 8 बार में, 4 से 6 बार में। अब हम है ना बिना यहाँ पर इन फैक्टर्स को यहाँ लिखे उसके सारे वैल्यूज़ को हम निकाल देंगे और वो कैसे निकालेंगे वो देखो। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे एक काम करना है। मैंने पहले यहाँ पर 24 को कैसे लिखा दोस्तों, तो 24 को मैंने 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1 लिखा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर बस इसके पावर को देखते चलो। 2 के कितने पावर हैं, 3 पावर हैं, तो 2 के 3 पावर है तो ऐसे लिखना
2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3 यहाँ पे। दुनिया में किसी भी संख्या के पावर को अगर आप 0 करते हो तो इसका मतलब 1 होता है। कितना होता है मेरे भाई? तो 1 होता है। 3 के हमारे कितने पावर हैं? 1 पावर है, तो पहले 3 का पावर 0 लिखेंगे और 3 का पावर कितना लिखेंगे? तो मेरे भाई 1 लिखेंगे। अब फैक्टर बनता कैसे है? फैक्टर का मतलब यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई, बहुत तसल्ली से समझना। एक बार ये संख्या ने संख्या के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 का पावर 0 कहने का मतलब क्या है? 1 है, और 3 का पावर 0 कहने का मतलब क्या है? 1 है। तो 1 को 1 के साथ गुना करने पे देखो हमारा 1 मिल गया है। या ऐसे कह लो सर कि 1 को 1 के साथ गुना करने पे क्या मिला है? तो 1 मिल गया है। फिर उसके बाद ये संख्या इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, अब ये संख्या मेरे भाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, अब ये संख्या इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 1 को 3 के साथ गुना करोगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई? तो 3 मिल जाएगा। ये भी देख लो आप यहाँ पे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो है वो 1 भी मिल गया और हमें यहाँ पर 3 भी मिल गया है। अब यहाँ देखिए 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 1 को जब हम 3 के पावर 0 के साथ गुना करेंगे तो 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये हमारा ये भी कट गया।